नमस्ते प्यारे बच्चों। हमने अपना इतिहास का दूसरा लेसन देखा था, भारत 1960 के बाद की घटनाएं। आज हम अपना तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत के सम्मुख आंतरिक चुनौतियाँ। इस पाठ में हम भारत के सामने धर्मवाद की समस्या, प्रदेशवाद की समस्या, अलगतावाद की समस्या होगी। इसके साथ साथ संप्रदायवाद की समस्या, ऐसे समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। ये सब भारत के विकास के लिए आंतरिक चुनौतियाँ निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम आज देखेंगे, पंजाब में असंतोष। पंजाब जो कि भारत का एक घटक राज्य है। पंजाब का प्रमुख राजनीतिक दल अकाली दल, इसने 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया। तो इस प्रस्ताव में इस दल ने कुछ मांगे रखी थी। तो उन मांगों में सबसे पहली मांग थी कि चंडीगढ़ जो है वो राजधानी के रूप में पंजाब को दे दें। दूसरी मांग ये थी कि अन्य राज्यों के जो पंजाबी प्रदेश हैं वो प्रदेश भी पंजाब राज्य में सम्मिलित करें। उनकी अगली मांग थी कि सेना में पंजाबी भाषियों की जो संख्या है वो बढ़ा दें। इसके साथ साथ पंजाब राज्य को अधिक स्वायत्तता दे। ऐसी मांगे अकाली दल ने जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित किया था उस प्रस्ताव में प्रस्तुत की गई थी। आपको इस पर एक छोटा प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये 1977 में अकाली दल सत्ता में आया और उन्होंने उनकी जो पुराने मांगे थी उन मांगों के साथ साथ नदी के जल बंटवारे में पंजाब को अधिक पानी दिया जाए और अमृतसर ये जो शहर है उस शहर को पवित्र शहर का खिताब दिया जाए, अर्थात नाम दिया जाए, सम्मान दिया जाए। ऐसी मांग अकाली दल ने सत्ता में आने के बाद की। इसके बाद वर्ष आया 1980। तो 1980 में पंजाब में स्वतंत्र खालिस्तान राज्य के मांग को लेकर आंदोलन प्रारंभ हुआ और उसी अवधि में अकाली दल का नेतृत्व कर रहे थे संत हरचरण सिंह और इन्होंने स्वर्ण मंदिर में बैठकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन करने के बारे में मार्गदर्शन किया। और स्वर्ण मंदिर के दूसरी ओर कट्टर खालिस्तानवादी जनरल सिंह भिंडारवाले के आसपास शस्त्रधारी अनुयायी इकट्ठा होने लगे और इसी समय पंजाब में खालिस्तान के मांग को लेकर आतंकवादी गतिविधियां प्रारंभ हुई। 1981 में संपादक लाला जगत नारायण इनकी हत्या के आरोप में भिंडारवाले इन्हें बंदी बनाया गया और इसके बाद पंजाब की जो स्थिति है वो और भी बिगड़ती चली गई। सन 1983 में पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया और उसी समय भिंडारवाला ये जो थे उनका जो अकाल तख्त इस धार्मिक स्थान में रहने के लिए चला गया। तो भिंडारवाले के अनुयायियों ने स्वर्ण मंदिर के परिसर को अपने नियंत्रण में ले लिया, अर्थात स्वर्ण मंदिर में उन्होंने अपना अड्डा बना दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब की जो अंतर्गत शांति थी वो नष्ट हुई और इसी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इन्होंने पंजाब में
स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान चलाया। तो उस अभियान की जानकारी हम संक्षेप में लेंगे। तो देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाने के पीछे कौन कौन से कारण थे। जैसे कि हमने अभी देखा कि पंजाब में स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों ने अपना अड्डा बनाया था। तो उन आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से हटाने के लिए ये ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वह मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार इनको सौंपा गया। यह इस अभियान के प्रमुख थे। 3 जून 1984 में सुबह सुबह ये ऑपरेशन ब्लू स्टार अभियान है वह प्रारंभ हुआ और लगभग 3 दिनों तक यानी 6 जून को ये ऑपरेशन ब्लू स्टार समाप्त हुआ। अर्थात आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से हटाने के लिए जो सैनिकी कार्रवाई की गई थी उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। और भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत ही विलक्षण संयम बरतते हुए अपना कार्य किया। भिंडरावाले इनके साथ साथ अन्य जो आतंकवादी थे इस ऑपरेशन में मारे गए और इसका परिणाम ये हुआ 1986 में स्वर्ण मंदिर में फिर से आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी और उसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर कहा जाता है। और इस तरह से पंजाब में शांति प्रस्थापित करने के लिए ये सब गतिविधियां हैं वो की गई हैं।